नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुडनी उपचुनाव को लेकर पिछले दिन महागठबंधन के तरफ से उम्मीदवार के ऐलान के बाद आज बारी वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी की है कि वो कौन सा दांव चलने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि आरजेडी ने अपनी सिटिंग सीट अपने सहयोगी दल जेडीयू के लिए छोड़ दी और जेडीयू ने यहां से अपने नेता पूर्व मंत्री यहां से कई बार विधायक रहे मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया है। लेकिन अभी एनडीए के तरफ से नामों का ऐलान होना बाकी है, वीआईपी पार्टी के तरफ से नामों का ऐलान होना बाकी है और साथ ही साथ एआईएमआईएम ने भी ये दावा किया है कि वो कुडनी का रण इस बार लड़ेगी। मुकेश सहनी पिछले दिन कुडनी पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की और बैठक के बाद जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मोकामा और गोपालगंज की तरह कुडनी में भी वो महागठबंधन को समर्थन देंगे, तो उन्होंने कहा कि एक दिन और इंतजार कर लीजिए, यानी कि आज मुकेश सहनी अपने पत्ते खोलने वाले हैं। क्या चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं लड़ेंगे? ज्यादातर उम्मीद है कि वो चुनाव लड़ेंगे। और उम्मीदवार कौन होगा तो आपको बताएं कि इस बार मुकेश सहनी किसी और पर दांव लगाते नजर आ रहे हैं। खबर जो मिल रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी इस बार किसी मल्लाह को टिकट नहीं देंगे या किसी और अति पिछड़े समाज से आने वाले नेता को टिकट नहीं देंगे। वो इस बार सवर्णों पर दांव खेल सकते हैं। खबर यह है कि वो भूमिहार समाज से आने वाले किसी नेता को टिकट देने जा रहे हैं। कई नामों की चर्चा है। एक नाम उसमें यह भी है कि एलपी शाही, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि मुजफ्फरपुर से सांसद भी रहे और राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके कैबिनेट में मंत्री रहे, उनके परिवार से भी किसी को टिकट दिया जा सकता है। वीआईपी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। और एक और नाम है विजय चौधरी का। कहा यह जा रहा है कि इन दोनों में से किसी पर भी दांव खेला जा सकता है, यानी मुकेश सहनी अपना उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि इनके अलावे भी 3-4 नामों की चर्चा है और सभी नाम भूमिहार समुदाय से ही आ रहे हैं। यानी कि मुकेश सहनी इस बार बीजेपी का फिर से खेल खराब करने की पूरी तैयारी में लगे हैं। आप जानते हैं भूमिहार समाज की बात किया जाता है तो हर कोई इस बात को जानता है कि ये समुदाय बीजेपी को वोट करता रहा है। लेकिन बोचाहा उपचुनाव के दौरान से ही ये भी चर्चा छिड़ी है कि भूमिहारों में थोड़ी बीजेपी को लेकर नाराजगी है, क्योंकि जिस प्रकार से मुजफ्फरपुर में सुरेश शर्मा के साथ व्यवहार बीजेपी का रहा, साथ ही साथ छपरा से जब एमएलसी उम्मीदवार उतारने की बारी आई तो सचिदानंद सिंह का टिकट काट दिया गया और कई भूमिहार नेताओं को बीजेपी में साइडलाइन किया गया। इसको लेकर एक नाराजगी की बात उभर कर सामने बोचाहा उपचुनाव के दौरान आई थी। लेकिन क्या वो नाराजगी अब भी बाकी है? क्या वो नाराजगी अभी भी चल रही है जब जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हो गया है? ये देखने वाली बात होगी। भूमिहार समाज से अगर वीआईपी किसी को उम्मीदवार बनाती है और वो जितने वोट लेकर आएंगे, कहीं ना कहीं एक बात मुकेश सहनी सोच रहे होंगे कि एक मल्लाह का जो वोट है जो उनके नाम की वजह से उनके उम्मीदवार को तो मिलेगा ही, और भूमिहार वोटरों में सेंधमारी हो जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कुडनी की सीट पर होगा। और देखिए मुकेश सहनी हमेशा से बीजेपी के खिलाफ ही बोलते रहे हैं। जब से बोचाहा में उपचुनाव आया उसके बाद से उनकी और मुकेश सहनी की नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। जब महागठबंधन के समर्थन की बारी आई तो मोकामा गोपालगंज में उन्होंने समर्थन भी किया। कुडनी उपचुनाव में इस बार महागठबंधन से जेडीयू लड़ रही है और नीतीश कुमार और मुकेश सहनी के बीच जो करीबियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है कि नीतीश कुमार जो कहते हैं उसी अनुसार मुकेश सहनी काम भी करते हैं। और अगर भूमिहार समुदाय के किसी नेता को उम्मीदवार बनाते हैं मुकेश सहनी तो ये मान के चलिए कि ये जेडीयू कैंडिडेट को फायदा पहुंचाने वाली ही बात होगी। अब देखना है कि
कि जिन नामों को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है क्या वही उतरेंगे या फिर किसी और नए चेहरे पर दांव मुकेश सहनी खेल सकते हैं। इंतजार होगा मुकेश सहनी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे देर शाम को और उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। इसके अलावा बात बीजेपी की करें तो बीजेपी ने भी अभी तक उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। लोजपा और भाजपा के संयुक्त उम्मीदवार का ऐलान होना है। चिराग पासवान ने समर्थन का ऐलान इस सीट पर अब कर दिया है। बीजेपी ही यहां पर चुनाव लड़ेगी और केदार गुप्ता और बसावन प्रसाद भगत के बीच दावेदारी की बातचीत चल रही है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि केदार गुप्ता ही एक बार फिर से यहां पर प्रत्याशी हो सकते हैं। एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष से आज हमारे सहयोगी की बात हुई और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि वीआईपी जब अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगी उसके बाद वो अपने कैंडिडेट के नाम का भी ऐलान करेंगे। यानी कि मीम जो है वो वीआईपी के कैंडिडेट के नाम का इंतजार कर रही है। रोचक मुकाबला कुडनी में देखने को मिलने वाला है और जेडीयू और बीजेपी बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार सीधे सीधे आमने सामने होने वाले हैं। पिछली बार जब कुडनी में आमने सामने हुए थे जेडीयू बीजेपी 2015 में, तो बीजेपी ने बाजी मार ली थी। उस दौरान भी मनोज कुशवाहा ही उम्मीदवार थे, 12,000 वोट से हार गए, लेकिन उस समय वीआईपी का समर्थन जो था वो बीजेपी को था। लेकिन इस बार क्या होगा जब वीआईपी खुलकर विरोध कर रही है, मतलब वोटर उनके किसके पास जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। और देखते हैं कौन उम्मीदवार वीआईपी के तरफ से इस बार कुडनी लड़ता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।